हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी के एक और नए सेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विज्ञप्ति है भाई ये, और बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। जो लोग भी इस विज्ञप्ति का वेट कर रहे थे, यूकेपीएससी की तरफ से ये विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। 2021 के फॉर्म आ चुके हैं भाई, बहुत टाइम के बाद लोअर पीसीएस के फॉर्म आ रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं सारी जानकारी दूंगा आप लोगों को कि कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, किस तरीके से भर सकते हैं, कितनी पोस्ट के लिए आई है, कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आई है भाई वो नायब तहसीलदार के लिए आई हैं भाई। इसका वेट बहुत लोग कर रहे थे, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। जल्दी इसके एग्ज़ाम भी कराए जाएंगे और चैनल पे हम इसकी कॉन्टीन्यूस प्रिपरेशन करेंगे भाई। तो जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूके पीसीएस की, लोअर पीसीएस की, हम बिल्कुल शिक्षा फॉर नौकरी पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बिल्कुल प्रिपरेशन कराएंगे। तो अभी बात करते हैं इन फॉर्म्स के बारे में। तो इसकी प्रकाशन तिथि जो है कल 9 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 9 अगस्त 2021 को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और फॉर्म भरने की, आवेदन पत्र अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 29 अगस्त। तो भाई ज़्यादा दिन नहीं है, केवल 20 दिन का ही समय दिया गया है। आज से ही आप लोग अपने फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि वेबसाइट जो डाउन हो जाती है, आप भर नहीं पाते हैं। फीड पेमेंट की भी जो आपकी डेट है, जो उसमें आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, वो भी 29 अगस्त है। तो लोअर पीसीएस के लिए जो लोग भी फॉर्म का वेट कर रहे थे भाई, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म आ चुके हैं, तो आप लोग जाकर भर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट कटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी आई है और क्या क्या एज है। भाई एज के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठते हैं भाई। तो देखो 190 कुल पद जो है, 190 पद जारी किए गए हैं। ध्यान देना भाई, 190 पोस्ट के लिए लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है, 190 पोस्ट के लिए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि कुल संख्या 190 है, जिसमें सारी चीज़ें हैं। नायब तहसीलदार हैं और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। नायब तहसीलदार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। तो ये है हमारे पास राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार, जिनके रिक्त पद जो है 35 रिक्त पदों पर ये वैकेंसी आई है नायब तहसीलदार के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं सामान्य वर्ग के लिए 22 सीट हैं और बाकी जो है अदर वर्ग के लिए हैं। तो आप नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो इन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो टेलीग्राम कर लेना। उसके बाद जो वैकेंसी आई है वो होम डिपार्टमेंट में है, डेप्यूटी जेलर के कारापाल, यानी कि 27 वैकेंसी आई है। नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं तो ये आई है खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, इसकी है। इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई है वो है 28 पोस्ट है। बहुत बढ़िया पोस्ट है भाई ये भी, सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 50 पोस्ट आई है भाई, सबसे ज़्यादा पोस्ट हो गई है मार्केटिंग इंस्पेक्टर की, ध्यान देना। और ये किसके अंदर है? खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अंतर्गत है, और जिसमें जनरल की सीट है 26। तो यार ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के प्रिपरेशन करने का। और इसके सिलेबस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है इसका। प्री का सिलेबस, प्री एग्जाम का सिलेबस और मेन एग्जाम दोनों का सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम देखेंगे कितनी एज ग्रुप के लिए और क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बात करूं मैं तो भाई आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए, स्नातक आप होने चाहिए। स्नातक हैं तभी आप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। लोअर पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का फॉर्म आप तभी भर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है भाई। पंचायती राज विभाग डिपार्टमेंट से भाई कर इंस्पेक्टर की 2 पोस्ट निकली है। एक्साइज डिपार्टमेंट से जो है एक्साइज इंस्पेक्टर की 10 पोस्ट निकली है। मैं जनरल पोस्ट की बात कर रहा हूँ भाई, टोटल पोस्ट की बात कर रहा हूँ हर एक उसमें। ठीक है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग से 23 पोस्ट निकली है केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की, जिसमें जनरल की 20 पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट 23 हैं। तो ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो देखिए अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की कि कुल पद कितने हैं। नायब तहसीलदार के 35 पद आए हैं लोअर पीसीएस के अंदर। कौन इसको कंडक्ट कराएगा? उत्तराखंड पीएससी इसको कंडक्ट कराएगा। और इसका वेतनमान 44,900 से 1,42,000। लेवल 7 की पोस्ट है भाई ये, ध्यान देना। लेवल 7 की पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है नायब तहसीलदार। ठीक। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आप भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। ध्यान देना भाई। ठीक है। और अधिमानी अर्हता की अगर मैं बात करूं तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय क्रेडिट कोड में बी प्रमाण प्राप्त किया हो। शैक्षिक योग्यता आपके पास
ये होनी चाहिए यहाँ पर। अब बात करें आगे सारे पदों की, तो जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी उप कारापाल, तो इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब में भाई आप ध्यान देना, ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। जितनी भी पोस्ट यहाँ पर निकली हैं सभी के लिए ग्रेजुएशन वैलिड है, ठीक है। और अधिमान्य अधिमानी जितनी अर्हता है वो आप नोटिफिकेशन से रीड आउट कर लेना भाई, ग्रेजुएशन ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। सबके देखो शारीरिक दक्षता भी मांगी गई है इसके लिए, कारागार वाले के लिए, तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है, यानी कि लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर। और सीना भी 83.8 सेंटीमीटर मांगा गया है, जो मैदानी पर्वतीय क्षेत्र से हैं, और जो मैदानी क्षेत्र से हैं उनके लिए भाई 78.8 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो आप ये सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं। मेन चीज़ थी हमारी, हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास ग्रेजुएशन है या नहीं है। उसके बाद इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इनकी वेबसाइट से जाकर, मैं जो फॉर्म का लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है वेबसाइट है हमारे पास, ये सामने आपकी वेबसाइट दे रखी है ukpsc.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर जाकर चेकआउट करना। और कैसे कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है भाई। आप अप्लाई करेंगे और रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन फोटो अपलोड करनी होगी और अपनी सारी क्वालिफिकेशन इसमें देनी होगी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास फीस पेमेंट, कि हम फीस पेमेंट किस माध्यम से कर सकते हैं और कितना जो है फॉर्म के चार्जेस हैं। तो जितना भी अनरिजर्व कैटेगरी है यानी कि जनरल कैटेगरी है, तो उसके लिए भाई 150 रुपये फीस रखी गई है यहाँ पर। ज़्यादा महंगा फॉर्म नहीं है, ज़रूर जाकर भरें भाई। जो लोग भी इसका वेट कर रहे थे, और इसके साथ साथ हम अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखेंगे, तो यहाँ पर 150 रुपये का फॉर्म है, आप आसानी से फिल कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जो जहाँ पर परीक्षा होनी है, और परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा इसके बारे में भी जरा जान लेते हैं। तो आगे नोटिफिकेशन में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि हम परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा। तो ये है भाई एग्जाम सेंटर जहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन होने हैं। तो ये सेंटर आप लोगों के सामने है भाई, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, खटीमा, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में, उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ बात करते हैं कि भाई जो पार्ट पेपर आएगा आपका, लोअर पीसीएस का जो पेपर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा। तो ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। मुख्य परीक्षा होगी, एक तो होगी मेंस, और मेंस से पहले होगी आपके पास प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी। तो केवल यहाँ पर क्या सामान्य जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण आपसे पूछा जाएगा प्रीलिमिनरी में, और मेंस में आपसे पूछा जाएगा लिखित परीक्षा होगी मेंस में, और इंटरव्यू होगा। तो ये है भाई। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा, जो प्री में क्वालिफाई करेगा वही मेंस में जा पाएगा, और तभी मेंस की कॉपी चेक हो पाएंगी आपकी। तो यहाँ 150 नंबर का आपके पास पेपर आएगा, और 2 घंटे का समय होगा, और 150 क्वेश्चन होंगे प्री पेपर के लिए, जिसमें आपके पास जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। मुख्य परीक्षा में आपके पास सामान्य अध्ययन के 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे होगा यहाँ पर। और प्रश्न पत्र जो 2 होगा उसमें निबंध एवं आरेख होगा, और 3 घंटे का पेपर होगा। तो भाई ये है पूरा लिखित परीक्षा का एक प्रारूप है। और इसके बाद आपके पास जो है इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होगा, व्यक्तित्व परीक्षा होगा। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हमें अपना ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है। इसके लिए हम चैनल पर भाई श्योर कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो सारी यूके पीसीएस के, लोअर पीसीएस के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और स्पेशली बात करें तो नायब तहसीलदार जैसी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम के बाद ये पेपर आया है, मेरे ख्याल से शायद 2017 के बाद से अब वैकेंसी निकली है जाकर, ठीक है। तो ये हुई बात क्लियर हमारी। अब यहाँ जो हमारे पास वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न हैं, उसका जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर कर देना इस नोटिफिकेशन को। सिलेबस का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बुक्स पढ़नी है, क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।